लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे। और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है, औरतों के लिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दे दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात? और हजरत मोहतरम इसके ऊपर बड़ा ऑब्जेक्शन उठता हुआ नजर आता है। लोग पूछते हुए नजर आते हैं कि जनाब वाला, मर्दों को तो आपके मजहब इस्लाम के अंदर 72 हूरें मिल रही हैं, मगर कुछ जो शरीर औरतें हैं वो ये सवाल करती हुई नजर आ रही हैं कि हम औरतों को क्या मिलेगा? हम भी तो यहाँ पे अच्छे काम कर रहे हैं। और ये सवाल कर रही है कि साहब हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो वो ये पूछने जा रही है, हम जब सब नेक अमाल कर रहे हैं तो बताइए कि मुझे जन्नत में कितने मर्द मिलेंगे? तो मैं उस औरत से कहना चाहूंगा कि तू पहली बात तो नेक है ही नहीं, नेक है ही नहीं। याद रखना, नेक औरत की डेफिनेशन, तारीफ यह है कि नेक औरत जो भी होगी, जो अच्छी औरतें होंगी, चाहे वो मुसलमानों में हो, चाहे वो गैर मुस्लिम में हो, चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर हो, जो अच्छी औरत और पाक साफ औरत होगी वो कभी भी अपने लिए एक शौहर से ज्यादा की वो ख्वाहिशमंद नहीं होगी। याद रखिएगा इस बात को। जो पाक दामन औरतें होती है, जो अच्छी औरतें होती है, जिनके विचार अच्छे होते हैं, वो हमेशा एक ही मर्द को चाहती है, वो एक ही अपना हस्बैंड चाहती है, वो एक ही अपना शौहर चाहती है। उनकी ख्वाहिश कभी भी ये नहीं होती कि मेरे 4 शौहर होना चाहिए या मेरे 10 शौहर होना चाहिए। उसको समाज के अंदर भी, हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसी औरतों को बदजनन कहा जाता है। जिस औरत की शादी हो चुकी हो और वो कईयों से अफेयर चला रही हो, ऐसी औरत को बदजनन कहा जाता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो पता ये चलता है कि जो ये सवाल कर रही है कि हमें कितने मर्द जन्नत में मिलेंगे, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मोहतरमा, पहले आप तो जन्नत में तो चले जाएं। आपकी अगर ये मेंटेलिटी है, आपकी ये थॉट है, आपकी ये विचार है कि मुझे कितने लोग मिलेंगे जन्नत के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आप पारसा नहीं है और जन्नत के अंदर पारसा औरतें जाएंगी। ऐसी बदजनन औरतों का जन्नत के अंदर काम भी नहीं है। अब बहुत सौ को लग रहा होगा कि मौलाना साहब बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि जनाब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया का रिवाज है, ये दुनिया कहती है और मुझे मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है क्योंकि तुमने सवाल ऐसा किया है। देखिए कि मजहब इस्लाम के अंदर तो ये बात साफ है कि जो एक मर्द है वो 4 शादियां कर सकता है, उसको इजाजत है। और जब ये मर्द जन्नत के अंदर जाएगा तो रब तबारक व तआला इसको 100 मर्दों की ताकत अता फरमाएगा। जब इसको 100 मर्दों की ताकत अता फरमा दी गई है तो अब इसके लिए 72 हूरें कोई बड़ा मसला नहीं है।